हेलो ऑल एंड वेलकम टू नीट नाउ। नीट नाउ में हम कर रहे हैं छोटे छोटे टॉपिक्स और उसी में आज हम देखने जा रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी क्लास 11 के चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन से डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि कौन से ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखे जाते हैं। हालांकि काफ़ी सारे हैं बट हम लोग यहाँ पे 4 के बारे में ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है यूरेमिया। यूरेमिया यानी कि हमारी जो ब्लड है उसमें यूरिया का बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो जाना। ये जनरली कब होता है? जब किडनीज प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रही होती हैं या फिर बहुत ज़्यादा कोई पेशेंट बहुत टाइम से ऐसी चीज़ें कंज्यूम कर रहा है जिसकी वजह से उसकी बॉडी में जो टॉक्सिन्स है या नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसका एक उपाय है और वो उपाय क्या है? हीमोडायलिसिस, जिसको हम लोग जनरली डायलिसिस भी कहते हैं आम भाषा में। डायलिसिस क्या होता है? डायलिसिस में करते क्या है? ब्लड में बहुत ज़्यादा यूरिया हो गया है, राइट? तो ब्लड को एक आर्टरी से निकालते हैं, ठीक है? कहाँ? एक डायलाइजिंग यूनिट पे। अब ये डायलाइजिंग यूनिट में क्या होता है? ये जो डायलाइजिंग यूनिट होता है उसमें एक सेलोफेन मेम्ब्रेन होती है, उसके आसपास पूरा आपका डायलाइजिंग फ्लूइड होता है। जब ब्लड इसमें आता है, ठीक है, ब्लड में हम लोग, हाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ब्लड में हम लोग हेपारिन ऐड करते हैं विच इज़ एन एंटीकोएगुलेंट, ताकि ब्लड जो है वो कोएगुलेट ना हो। आर्टरी से निकल के डायलाइजिंग यूनिट में आया, वहाँ पे हमने देखा एक कॉइल सेलोफेन मेम्ब्रेन वाली ट्यूब है, डायलाइजिंग फ्लूइड है और ये जो फ्लूइड है इसकी कंसिस्टेंसी होती है फ्लूइड की प्लाज्मा की तरह, ठीक है, प्लाज्मा की तरह होती है। अब डायलाइजिंग फ्लूइड में आपकी नाइट्रोजनस बेस नहीं है लेकिन ब्लड में है, तो जो ये पोरस मेम्ब्रेन है उसके थ्रू होते हुए ये नाइट्रोजनस वेस्ट जो है ये अलग हो जाते हैं और ये जो ब्लड है आपका ये वापस पंप कर दिया जाता है एक वेन के थ्रू आपकी बॉडी में वापस, लेकिन एंटी हिपैरिन डाल के। एंटी हिपैरिन जो कि हिपैरिन थी जो एंटीकोएगुलेंट है उसका अपोजिट डाल के। क्यों? क्योंकि बॉडी अपने हिसाब से उसको जो भी एक्शन लेना है वो लेगी, राइट? सो स्ट्रक्चर क्या है? एक डायलाइजिंग यूनिट है जिसमें आपका ब्लड, अगर आम भाषा में बात करें, ब्लड डाला जाता है, वो वहाँ से प्यूरिफाई होके आता है और वो वापस पेशेंट की बॉडी में जाता है। नाइट्रोजनस वेस्ट या यहाँ पे जो यूरिया है वो अलग हो जाती है। सो दिस इज व्हाट डायलिसिस अबाउट। ये उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है जिनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। रीनल फेलियर या फिर एक्यूट किडनी फेलियर। अगर हम रीनल फेलियर या अक्यूट किडनी फेलियर की बात करें तो ये वो कंडीशन है जहाँ पे आपकी किडनीज काम करना बंद कर देती हैं। ऐसे में इसका उपाय क्या है? किडनी ट्रांसप्लांटेशन। अब किडनी ट्रांसप्लांटेशन जो है ये मेडिकल प्रोसीजर है, इसका सक्सेस रेट भी काफ़ी अच्छा हो चुका है। डोनर किडनी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट है उसकी दोनों किडनीज काम करना बंद कर चुकी हैं, एक किडनी भी अगर होती है तो पेशेंट सर्वाइव कर जाता है, बट अगर दोनों किडनीज काम करना बंद कर चुकी हैं तो उसको एक डोनर किडनी यानी किसी से ली गई किडनी उसकी बॉडी में डाली जाती है ताकि नॉर्मल फंक्शनिंग हो। अब ये जो डोनर किडनी है जनरली जो होती है किसी आसपास के रिलेटिव की होती है। क्यों? क्योंकि इम्यून सिस्टम वाला वापस से आ जाएगा कि कहीं वो आपको रिजेक्ट ना कर दे जो किडनी है, तो इसीलिए या तो जो मैच कर दी जाती है वैसी किडनी या फिर कोई आसपास की रिलेटिव की जो कि देने में सक्षम हो और जो रिजेक्ट ना करे आपका बेसिकली इम्यून सिस्टम, इसलिए ऐसी डोनर किडनी का इंतजाम किया जाता है। तो ये है आपका रीनल फेलियर के बारे में। रीनल कैल्कुलाई, इसको कहते हैं किडनी स्टोन्स। क्रिस्टलाइज्ड मासेस जो कि सॉल्युबल नहीं होते हैं, ऑक्जेलेट्स की तरह ये आपकी किडनी में फॉर्म होने लगते हैं कि बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन होती है। किडनी में फॉर्मेशन क्रिस्टल्स की होती है जो सॉल्युबलाइज नहीं होते हैं, तो जब वो मूव करते हैं तो किडनी में पेन होता है।
अगर स्टोन्स छोटे होते हैं तो मेडिसिन की हेल्प से, लेज़र की हेल्प से इनको तोड़ के निकाला जा सकता है। पहले ऑपरेशन होते थे, अब लेज़र की हेल्प से इनको रिमूव कर दिया जाता है छोटे छोटे तोड़ के, एंड थ्रू द यूरेटर्स एंड फर्दर आगे आपके जो ये स्टोन्स हैं ये बॉडी से निकाल दिए जाते हैं। लास्ट इज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई। ग्लोमेरुलस याद है अगर आपको, नेफ्रॉन में एक स्ट्रक्चर है, तो वहां पे जब उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है उसको ये कहते हैं। सो दीज आर द 4 डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। अगेन इंपॉर्टेंट है, डायलिसिस आपको मेजर इसमें याद रखना है, साथ ही साथ एंटी हिपैरिन, हिपैरिन का रोल याद रखना है। अगर रीनल फेलियर के बारे में बात करें तो जो ट्रांसप्लांटेशन है किडनी की, उसकी में क्या क्या आपको जो सावधानियां हैं वो बरतनी है वो याद रखना है। दीज आर मोर इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे आपको रीनल कैलकुला में एग्जाम्पल दिया है ऑक्सलेट्स का। क्रिस्टलाइन सॉलिड मासेस है, ये सॉल्युबल नहीं होते हैं, राइट। सो ये कुछ चीजें हैं जो आप याद रखेंगे, आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सो फटाफट एनसीईआरटी से रीड करिए एंड लाइक ऑलवेज क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, हमें कमेंट्स में बताइए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में जो सोशल मीडिया लिंक्स हैं आप वहाँ हमारे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम पे हमारे साथ जुड़िए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के लेक्चर्स कंटिन्यूसली आ रहे हैं एंड यू आर, जैसे कि हमें फीडबैक मिल रहा है, यू आर एंजॉइंग दिस, सो वी विल कंटिन्यू विद शॉर्टर टॉपिक्स ताकि वो क्लियर होता जाए आसानी से, ठीक है। सो कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ एंड टेक केयर।